हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने इस वीडियो में खास तौर से हम जीके में इतिहास भाग के ही प्रश्न उत्तर को करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके सामने इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके शहरों की गलियां जो थी वो कैसी थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चौड़ी और सीधी गलियां थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चौड़ी और सीधी गलियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाते होगा, यहाँ पे पड़ जाते नहीं होगा, पाए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, यहाँ पे आएगा पाए फिर होगा जाते हैं। तो बताइए कि ये इसके खंडर किस नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए रावी नदी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो आपको बताना है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपि थी उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, वो अज्ञात थी। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा अज्ञात, यही इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए अन्नागार था जो कि यहाँ लिख रखा है धान्यागार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विशाल स्नानागार ब्रैकेट में लिख रहा ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा मोहनजोदड़ो, यही इसका राइट आंसर है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, और ये मृतकों का टीला जो है ये सिंधी भाषा के अर्थ के रूप में मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में किसकी मूर्ति देखने को मिली है। तो ये मिली आपकी ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नृत्य करती हुई बालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगर देखा जाए ऑप्शन में तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है, लेकिन इसका उत्तर जहाँ तक है, शायद ये पेपर में आया था एक बार, तो इसका उत्तर यही दे रखा था उसमें, सी की जगह पे भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के बी मानना पड़ेगा आपको करेक्ट आंसर, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता ही होना चाहिए। तो देखिए, उस क्वेश्चन में देखा जाए तो उसको गलत मानेंगे हम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रखेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही। आप किसी दूसरे को ना लगाएं, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर है ये। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाँ 7 का क्वेश्चन नंबर सी,
वो 7 का ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यही उत्तर होगा, चाहे पेपर में वो दिया हो बी ऑप्शन, लेकिन वो गलत है। सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर ब्रैकेट में लिख रखा बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल था। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये गुजरात में था। तो ऑप्शन नंबर बी लोथल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लोथल नामक स्थान पर निम्न तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? मतलब ये आपसे पूछा है कि लोथल नामक जो स्थान था उस पर निम्न में से, जो क्या लिखा, निम्न तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो मतलब ये कौन सी सभ्यता उससे संबंधित थी? लोथल से। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता लोथल से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि यहाँ लिख रखा है सिंधु घाटी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10वां क्वेश्चन। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रूप था व्यापार का या अर्थव्यवस्था का, तो वो था कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है कृषि। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जौ और चावल नहीं। तो ये आपका वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से जो आर्य थे वो दूध और इसके उत्पादों का प्रयोग करते थे खाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में लाया गया? तो देखिए जो जिसे यज्ञ भी कहते हैं, यही सबसे पहले मनुष्य द्वारा अन्न के प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो ब्रैकेट में लेकर का यज्ञ, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 13वां। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तांबा जो है इसका प्रयोग वहां पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका तांबा हो जाएगा। किंतु अगर ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में किस धातु को खोज की गई थी, तो लोहे की इसमें खोज की गई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे नहीं था और यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी, तो लोहा यहाँ पे खोज में आएगा। लेकिन ऑप्शन में बोला है कि धातु का प्रयोग पहले किया गया था, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो ये तांबे का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ क्या है बताइए तो जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ बना, फिर वानप्रस्थ बना, फिर सन्यासी हुए। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, तो ऐसा क्या रीजन था कि वो अपने जो आर्य थे वो आर्य पूर्वों के साथ सफल रहे संघर्ष में?
इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर डी में जो लिख रखा है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर सत्रह का हो जाएगा व्यवसाय पर, जिसको हम कह सकते हैं कार्य पर भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है व्यवसाय पर। तो ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय पर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 18वां क्वेश्चन, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये आपसे पूछा है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा सी, मैक्स मुलर ने ही ये सबसे पहले कहा था कि आर्य एक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश में ही सर्वप्रथम आर्य बसे थे आकर। तो इसका उत्तर सप्त सिंधु राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो ये कहते थे ऑप्शन नंबर ए, बलि। क्या कहते थे? बलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। इसमें 1028 श्लोक हैं, 10,600 मंत्र हैं। इसमें पुरुष सूक्ति के बारे में है, इसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 22वां क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये जो वाक्य लिया गया है, ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर डी में जो लिख रखा है मुंडकोपनिषद से, यही इसका राइट आंसर है। देखिए, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।